हेलो सर, जय हिंद आप सभी लोगों को एंड आप सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी को लेकर कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे आपके आरबी असिस्टेंट के आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आपने दे दिए। आफ्टर दैट उसके बाद जो मेंस का आपका एग्जामिनेशन है उसमें फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस का रोल जो है आप सब लोगों का जो जीए का जो सेक्शन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो कि आप सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी। और अगर आप इतना अच्छे तरीके से कर लेते हैं जीए के सेक्शन में तो आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे और आपके सर जो सेकंड इनिंग है, वो सेकंड इनिंग आप बेहतरीन तरीके से अपनी जो है वो स्टार्ट कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको किस-किस चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए अगर मैं ओवरऑल जीए के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जीए के सेक्शन में हमें मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिसमें आपको एक तो देखने को मिलता है जीए के सेक्शन के अंदर स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन, है ना? आपको एक तो देखने को मिलता है स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन। दूसरा सर सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, है ना? और तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिक जीके का। और मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रिवर्स स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। रीज़न क्या है कि आरबी असिस्टेंट जैसा एग्ज़ामिनेशन हो या फिर आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन हो या फिर इवन एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हो। तो उनके जैसे एग्ज़ामिनेशंस में जो क्लर्कल लेवल पर होते हैं, उसमें स्टैटिक जीके को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका रोल प्ले करेगा, जिसमें आप लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर फिक्स जो है कुछ मार्क्स जो है वो बिल्कुल यहाँ से आप अपने निकाल सकते हैं। और ये एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें थोड़ा-सा आप एफर्ट पुट करेंगे, बट आपको आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलने वाला है। जैसे मैं स्टैटिक जीके के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो स्टैटिक जीके में अगर आप देखेंगे, तो स्टैटिक जीके में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से फिक्स क्वेश्चंस बनते ही हैं। और अभी रिसेंटली जितने भी पेपर देखे गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर क्लर्कल लेवल पर, असिस्टेंट लेवल पर, उनमें इन टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क, है ना? नेशनल पार्क नेशनल पार्क से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। यहाँ पर नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ, तो नेशनल पार्क में बेसिकली जो टाइगर रिज़र्व हैं, जो आपके टाइगर रिज़र्व हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे देश में सारे के सारे टाइगर रिज़र्व हैं या सारे के सारे नेशनल पार्क हैं, वो हमें नहीं रखने हैं। हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर फ़ोकस करना है। जैसे टाइगर रिज़र्व्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो टाइगर रिज़र्व जो कहीं न कहीं ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं। या जैसे हमने देश में अभी रिसेंटली हमने जो है चीता कॉरिडोर के थ्रू जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत हम चीता की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमने कुल्लू नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर अगर हम बात करें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो चीता कॉरिडोर देश का पहला डेवलप कर रहे हैं या डेडिकेटेड टाइगर के लिए कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके के मेरा कहने का मतलब वो जो नेशनल पार्क्स जो कहीं न कहीं न्यूज़ में है या इम्पोर्टेंट जो नेचुरल साइट्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं जो कि यूनेस्को साइट्स के अंदर हैं या कहीं न कहीं रैमसर साइट्स के अंदर उनका ज़िक्र है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिटेड चीज़ें ही कवर करनी रहेंगी और ये पर्टिकुलर एक टॉपिक ऐसा रहेगा जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो अमूमन यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ, तो यूनेस्को यूनेस्को की जो साइट्स हैं, स्पेशली जो इंडिया की साइट्स हैं इम्पोर्टेंट, तो यूनेस्को साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स भारत के अंदर कितनी है? या फिर अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर कितनी है? सबसे ज़्यादा स्टेट्स के अंदर कौन-सी रामसर साइट है, यूनेस्को साइट है? या फिर अगर बात करें लेटेस्ट जो है यूनेस्को साइट कौन-सी है? टेंटेटिव यूनेस्को की साइट कौन-सी है? तो यूनेस्को से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यूनेस्को एक टॉपिक ऐसा रहता है जिसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यूनेस्को साइट्स हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यूनेस्को की तरफ से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड मेमोरी रजिस्ट्रार तैयार किया जाता है ना? जिसमें लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें 5 में अगर आप देखें तो भगवद गीता और साथ ही साथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र शामिल किया गया था, है ना? इसी तरीके से अगर बात करें यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट इंटेंजिबल लिस्ट यहाँ पर जारी किया था। लास्ट ईयर इसमें दीपावली शामिल किया गया था, है ना? इंटेंजिबल लिस्ट, है ना? ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, है ना? क्रिएटिव सिटी का नेटवर्क से क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना? जैसे अगर हम देखें तो लखनऊ को लास्ट ईयर गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में लखनऊ को शामिल किया गया था।
तो मतलब यूनेस्को से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। इस थीम पर यूनेस्को से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन्स पिक होते हैं। इसी तरीके से हमें सर देखने को मिलेगा रामसर साइट। रामसर साइट्स रामसर साइट्स क्या होते हैं? ये वेटलैंड एरियाज़ होते हैं, आर्द्र दलदली जो भूमि होती है, उनको हम वेटलैंड एरियाज़ कहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान में कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, इसीलिए हम इनको रामसर साइट्स कहते हैं। तो रामसर साइट से जुड़े हुए हमें क्वेश्चन्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक ऐसा है जिसमें 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन्स आपको आराम से अमूमन जो है देखने को मिल जाते हैं। मैं कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन करता हूँ, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल इन करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी जो है ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बट इसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है, सारे के सारे कैपिटल करेंसीज हमें नहीं तैयार रखने हैं। इंडिया के सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल करेंसी हम अच्छे से तैयार रख लेंगे और वो तो सर आप लोगों को अच्छे से याद ही है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर वो कंट्रीज जो बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है, जैसे भी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का पूरा जो है, मिडिल ईस्ट का पूरा की पूरी जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं वॉर जोन के अंदर है। तो वो कंट्री जो किसी वजह से न्यूज में है या वो कंट्री जो कहीं न कहीं डिस्कशन में चल रही है, उन कंट्रीज़ की कैपिटल एंड करेंसी पूछी जाती है। कहने का मतलब ये टॉपिक्स तो आपके स्टैटिक जीके के हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में कहीं न कहीं जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, वहाँ से क्वेश्चन्स जो है पिक किए जाते हैं। तो आप कैपिटल एंड करेंसी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर साइट्स या फिर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे को लास्ट ईयर एक क्वेश्चन को याद आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तारापुर, है ना? तारापुर जो है महाराष्ट्र के अंदर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। वो मतलब लास्ट ईयर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काफ़ी चर्चा में थे, डिस्कशन में थे, न्यूज़ में थे कि हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं 100 गीगावॉट्स की पावर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू 2047 तक। इसके अलावा रशिया के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर हमने अ, स साइन किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। तमिलनाडु के अंदर कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो डिस्कशन में था। तो न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे साथ डिस्कशन में रहते हैं और यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पिक होते हुए देखने को मिलता है। इसमें रशिया हमें जो पर्टिकुलर मदद भी करेगा, कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु के अंदर है, उसकी यूनिट को एक्सटेंड करने में। भारत स्मॉल रिएक्टर, है ना? और जो है आपके स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं न्यूक्लियर साइट्स जो आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएँगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डांसेस, है ना? डांसेस और साथ ही साथ यहाँ पर फ़ोक डांसेस ध्यान रखिएगा जो रिसेंटली कहीं न कहीं न्यूज़ में बने हुए हैं या जो क्लासिकल डांस है, बस उनको ही तैयार रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं मारना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पिक हो जाएँगे। इसके अलावा अगर देखें तो समटाइम्स टेम्पल्स वगैरह से क्वेश्चन्स बन जाते हैं, है ना? टेम्पल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्पल्स वगैरह के अलावा अगर हम देखें स्टेडियम्स वगैरह हैं या फिर अगर हम देखें डैम्स एंड रिवर्स। आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें कहीं न कहीं न्यूज़ में बनी हुई है ना, या न्यूज़ ओरिएंटेड है या फिर कहीं न कहीं डिस्कशन में है, तो वो रीज़न हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उन्हीं रीज़न से टॉपिक जो है, यहाँ पर पिक होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो कैपिटल करेंसी हो गया, न्यूक्लियर साइट्स हो गए, डांसेस हो गए, फोक हो गए, टेम्पल्स हो गए, स्टेडियम्स हो गए, है ना? ये हमारे पास ये पर्टिकुलर हो गया, रामसर साइट हमने देखा। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि स्टैटिक जीके अगर आप अच्छे से कवर अप करते हैं, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन में असिस्टेंट लेवल के एग्ज़ामिनेशन में आपको आराम से 6 से 7-8 नंबर तक आप आराम से केवल स्टैटिक जीके के पोर्शन से निकाल सकते हैं। और ये सेक्शन आपको अकेले कट ऑफ निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा सेगमेंट में आता हूँ फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स ऑल्दो वेरी वास्ट, काफ़ी डायनामिक टॉपिक होता है। बट करंट अफेयर्स में अगर कुछ एरियाज़ को अगर आप फोकस करके चलेंगे जहाँ से फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन्स बनते ही बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं अब इसको आप स्टैटिक जीके के अंदर भी रख सकते हैं, इसको करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, लास्ट ईयर 2 से 3 एग्जामिनेशंस के अंदर जो कंट्री के हेड्स हैं वो पूछे गए थे। जैसे कीर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर वो भारत यात्रा पर आए हुए थे, तो कीर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, वो क्वेश्चन आया था। जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी थी साने ताकाइची, तो वो एक उनका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरीके से इस साल अगर आप देखें तो कहीं न कहीं अभी मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वो भारत यात्रा पर आए हुए थे। तो कहीं न कहीं जो अपॉइंटमेंट से जो कंट्री के हेड्स वगैरह हैं वो कहीं न कहीं न्यूज़ में बने हुए हैं, है ना? तो अपॉइंटमेंट से 1 नंबर का क्वेश्चन्स बन जाता है, तो अपॉइंटमेंट से अगर आप देखें, तो अपॉइंटमेंट से 1 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए ये थोड़ा-सा सीए के पार्ट पर रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें डिफेंस एक्सरसाइज़, जस्ट अ सेकंड ये कहाँ से आ गया? हाँ, चलिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिफेंस एक्सरसाइज़, ये आप लोगों ने कर भी रखी है सर और आप लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। डिफेंस एक्सरसाइज़ से लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 40 से 50 डिफेंस एक्सरसाइज़ है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैंने सारी याद भी करा रखी हैं।
उनको आप एक बार सेशन वो कर लेंगे, तो आराम से डिफेंस एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, जिसको आप निकाल सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स हो गए, डिफेंस एक्सरसाइज हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें गवर्नमेंट स्कीम्स सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एक बार अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और जो स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। वो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को आपको ध्यान रखना है। बस जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है वो आपको ध्यान रखनी है। 2026 के अंदर बहुत सारी जो स्कीम्स है वो अपडेट हो रही हैं या फिर पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें कुछ बजट एलोकेट किया गया है जो न्यूज़ में डिस्कशन में या सरकार की जो गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है, वहाँ से क्वेश्चन जो है पिक होते हैं। तो फ्लैगशिप स्कीम जो है ये एक बड़ा हमारे लिए क्रूशियल टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो फ्लैगशिप स्कीम से हमें क्वेश्चन्स जो है वो फ्रेंड्स देखने को मिल जाएँगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पिक होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। जैसे भी हमने देखा क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप में हमने काफी अच्छा किया, आईपीएल का सीजन चल रहा, वुमेन प्रीमियर लीग खत्म हुआ या टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। तो स्पोर्ट्स के सेक्शन से थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे, 1-2 दिन का काम होता है, स्पोर्ट्स का सेक्शन आप तैयार कर लेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन ये होगा। तो मतलब ये ऐसे छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। वैसे तो करंट अफेयर्स आप कितना भी पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स इज़ अनलिमिटेड और किस्मत अच्छी रही तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को निचोड़ सीरीज़ कराई थी, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किया था और काफ़ी लोगों का आप में से सब लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। कांग्रेचुलेशन टू देम। तो निचोड़ जैसी सीरीज़ हम लोग मैराथन सेशंस वगैरह करेंगे, तो मैं आपको करंट अफेयर्स बार-बार करा के वो याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं आपको याद भी कराऊँगा। तो वो एक डिफरेंट पार्ट रहता है, बट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपके पार्ट पर अपने पार्ट पर करते रहना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट्स हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना? कुछ नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर ने किसी साइट का जो है इनॉग्रेशन वगैरह किया है ना? या गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहीं स्पेशल एमओयू साइन किया है किसी ऑर्गनाइजेशन ने, तो वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिमिटेड ही थोड़ा-सा अपना एरिया रखना है सो दैट आप उसमें अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। साथ ही साथ बात आती है स्टैटिक बैंकिंग की। अब स्टैटिक बैंकिंग में छोटे-छोटे से टॉपिक्स जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ, बस आप इनको अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ जब आप एक तो आप पढ़ लीजिए आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ा-सा आपको पढ़ना है। आरबीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, छोटे-छोटे क्वेश्चन्स कई बार बन जाते हैं। आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें जो है एनपीए, है ना? नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए क्या होता है ना? एनपीए और इसकी रिकवरी कैसे होती है, थोड़ा-सा बेसिक सा टॉपिक। रिकवरी, है ना? नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक्स का पैसा फँस जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें आप आरआरबीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, है ना? साथ ही साथ आरआरबीज़ के साथ नाबार्ड हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, नाबार्ड का टॉपिक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए आपके, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें तो आप फाइनेंशियल मार्केट में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है मतलब हमारे जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे सिडबी हो गया, आपका सिडबी है, एनएचबी है ना? आपका एक्सिम बैंक हो गया, है ना? एक्सिम बैंक है आपका। इसके अलावा आपका नेफेड है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेफेड है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा बैंक्स का पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन्स बन जाते हैं, न्यूज़ में भी रहते हैं। पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखें डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस बन जाते हैं यूपीआई वगैरह से। डिजिटल बैंकिंग है ना, डिजिटल बैंकिंग जिसमें यूपीआई वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स आपके बन जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं करंट अफेयर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं या आप इसको स्टैटिक में भी डाल सकते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये वो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप इन एरियाज़ पर थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करते रहेंगे और अभी फ़िलहाल पढ़ते रहेंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीज़ें कवर अप कर पाएँगे। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम विथ यू। मैं आपके लिए बेहतरीन मैराथन सेशंस लेकर आऊँगा और उन मैराथन सेशंस को अगर आप कई बार देखकर चले जाएँगे, तो आपको कोई टेंशन किसी तरीके की लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे लास्ट प्रीवियस एग्ज़ामिनेशंस में मैंने आपको निचोड़ सीरीज़ के थ्रू काफ़ी जो है मेरी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश की थी, वैसे मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है? तो आप लोग इन स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो ज़रूर करिएगा, बाकी मेरी मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन होता है 8 टू 9:30 आप उसमें भी मॉर्निंग में जुड़ सकते हैं मेरे साथ।
एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा जो है आपके पेड सेशंस के अंदर जो है आप लोगों के बेहतरीन क्लासेस तो मैं लेता रहता हूँ, वहाँ पर तो मैं आपको मिलता ही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारी जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको स्टैटिक जीके का पूरा बैच कंप्लीट हो रखा है। आपका स्टैटिक का करंट अफेयर्स का पूरा पोर्शन वीकली करंट अफेयर्स में कराता हूँ। अगर आप डेली नहीं कर पाते तो आप वीकली करंट अफेयर सेशन वो कर सकते हैं आराम से और ये चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये सारी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 15 प्लस मार्क्स आप इज़िली ले आएँगे और मैं आपको मैराथन सेशंस वगैरह कराऊँगा तो आराम से 15 से 20 प्लस की रेंज में यू कैन ईज़िली कवर दीज़ मार्क्स, है ना? और बाकी आप सर एफर्ट करेंगे तो कहते हैं ना मोर यू प्रैक्टिस है ना उतना बैटलफील्ड में कम ब्लड जो है फ्लो करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप जीए में काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू सर वन्स अगेन जय हिंद।